कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणदेश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद। विष्णु भगवत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमान गुरु से श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovisam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Tadati Shapadantikam Ancha Kalpatarubesha Kripa Sindhuveva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देशतारिणे। पीपीटी डूर थोड़ा नीचे बैठ सकते हैं, इतनी चेयर है। किसी के वास्ते में बैक पेन है वो, अदरवाइज सब नीचे और सब थोड़ा आगे। आज हम चर्चा करेंगे 5 तरह का साधक है। नहीं ओके, पीपीटी में पहले हम थोड़ा ग्लिम्स हमें चर्चा किए थे, थोड़ा हम आज डिटेली चर्चा करेंगे। और संकीर्तन डिवोटीज आए तो लास्ट में तो हम कैसे ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे श्रेष्ठ है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा टाइम मिला तो थोड़ा आंदन कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से अरीना में रुचि आती है। उसको हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ये बेसिकली ये सेमिनार है, ये क्लास है राधेश्याम प्रभु ने दी है। जब मैं इस क्लास को सुना मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मेरे को भी मैं देख पाया इस 5 साधक में मैं किधर हूँ और क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को शेयर करूं, इससे आप लोग भी आइडेंटिफाई कर पाएँ अपना कमियां को, एंड देन उस स्ट्रगल से हम बाहर आने के लिए हमको क्या करना चाहिए। वो जब सॉल्यूशन पता होगा देन उसको करेंगे तो देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कैसे ग्रे जोन से वाइट जोन कैसे जाना, नहीं। ये ग्रे जोन मतलब है आई डू इट व्हेन आई फील लाइक इट, नहीं मतलब कब मेरे को इच्छा करता है तो भक्ति करता हूँ, कभी इच्छा नहीं करता तो मैं छोड़ देता हूँ। कभी हम देखते हैं भक्ति में बहुत उत्साहित रहते हैं, कभी लगता है कि माया बहुत अच्छा लगता है, नहीं। हरी हरी पे ठीक था पहले, हरे कृष्णा पहले ठीक था, अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करें, पहले ठीक ही था। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले वाला है जब आपको अच्छा लगता है भक्ति करते हैं, जब अच्छा नहीं लगता तो नहीं करते हैं, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई लेक्चर अच्छा हो गया, हम अच्छा करेंगे और आपका शरीर गिरे सब अच्छा लगा, आप करेंगे। देन बाद में लग रहे भक्ति करते करते बहुत ड्राई लग रहा है, देन इच्छा लगेगा कि थोड़ा मोबाइल देख लूँ, थोड़ा घूम के आऊँ, कभी घर घूम के आऊँ, नहीं। उसको दोनों चाहिए, भगवान भी चाहिए और माया भी चाहिए। भगवान ही का ही होता तो वो बहुत ज़्यादा हो गया भगवान। थोड़ा माया का भी करता, कभी कभी मूवी भी देख लेता, कभी कभी कुछ रील्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टाग्राम रील्स, ये सब साइड से साथ में चलने से कुछ रस भी प्राप्त होता है, कि शुरुआत में रस नहीं मिलता ना। वो व्यक्ति हैं वो ग्रे जोन बोलते हैं, उसका प्रोग्रेस भी बहुत स्लो होता है। वाइट जोन का मतलब है ये मेरा प्राण है, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राण है, मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, इसी के लिए मैं आया हूँ और इसी चीज़ के ऊपर मैं फोकस रहूँ। इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है, मैं क्या करूँगा, उसको सीखूँगा। जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना था अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड चेंज। उसके बाद में जब ज्ञान प्राप्त करेंगे देन अपने आप को हम देख पाएंगे, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं फॉलो नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँगा, चलो मैं फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। इस तरह का व्यक्ति जीवन में परिवर्तन लेकर आता। वैसे व्यक्ति रैपिडली एडवांस करता, नहीं। समझ में आ गया ना। इसी शास्त्र में उदाहरण हम देख सकते हैं, 2 तरह का लोग, 2 तरह एग्जाम्पल हैं, एक जड़ भरत और एक भरत महाराज। भरत महाराज बहुत केयरलेस थे, नहीं, और जड़ भरत बहुत कॉशियस थे। भरत महाराज ने क्या गलती किया,
वो तो एक हिरन छोटी सी बच्ची थी। सो जनरली वो कंपैशन दिखाना कोई गलत नहीं था, बट वो क्या कर रहा था, वो लेके अपने साथ रखा, ठीक है, थोड़ा घास घास खिलाया, सब कुछ किया, थोड़ा बड़ा हो गया तो छोड़ देना चाहिए था। सो उसने सोचा कि नहीं, वो जब करते हुए भी सोचता कि मैं अकेला है, वो कोई शेर खा लेगा तो क्या होगा। सो वो अपने चेस्ट में ये रखता था, नहीं, हर समय में अपनी साधना में भी उसी के ऊपर विचार, हर चीज़ में उससे से इतनी अटैच था। इसके वजह से क्या करना पड़ा उसका, एक जीवन खराब होना पड़ा, देन दोबारा हिरन लेना पड़ा। जब जड़ भरत था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, वो बहुत केयरफुल था, कोई असत्संग नहीं हो जाए, वेरी कॉशियसली कर रहा था। समझ में आ रहा है? हो सकता है हमारे जीवन में कोई डियर नहीं हो, नहीं, हमारा अच्छा हुआ वो हमारा साथ कोई डियर नहीं है, जंगल में नहीं, हम सिटी में हैं, बट हमारे जीवन में बहुत डियर्स हैं, नहीं, परिवार बहुत डियर हो सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन भी बहुत डियर हो सकते हैं, नहीं, और हम किसी को हम कल्टीवेट करते हैं, उससे भी बहुत डियर हो सकते हैं, नहीं, उसी के बारे में ज़्यादा चिंता करते रहना, नहीं, ऐसे कोई भी चीज़ है, जब हम साधना करते हुए हम बहुत चिंता करते हैं, बहुत एंजाइटी आता है, देन आपको समझना चाहिए वो मेरा डियर है, और वो डियर हम क्या कर सकते हैं, हमको भक्ति से बाहर लेके जा सकते हैं। सो इसलिए अपने अपने डियर्स को पता करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन अपने डियर्स को पता करके उसको क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, और सुपीरियर्स को पता कि उसको हेल्प लेना चाहिए। सो देन बट कोई व्यक्ति कॉशियस होते हैं, वो व्यक्ति हैं बहुत सीरियस होते हैं, एडवांस डिवोटी का संग करते हैं, शास्त्र पढ़ के उसका कन्विक्शन लेके आते हैं, उसके हिसाब से जीवन जीता। ठीक है। सो ये मेन रहेगा कि कैसे हम इस जोन से इस जोन जाना, ये हमारा पूरी प्रेजेंटेशन रहेगी। सो इसमें 5 तरह का साधक होता है। पहले साधक हैं वो हैं स्लीप वॉकर। अब देख रहे हैं ना, स्लीप वॉकर, वो क्या कर रहा वो है, वो वॉकिंग कर रहा, वॉकिंग करते हुए क्या कर रहा हो, फ़ोन चला। उसकी ध्यान देखो कितनी अटेंटिव किस में है, फ़ोन में। सो ऐसे लोग हैं, शुरुआत का वक्त होता है, वो नेचुरली वो मैकेनिकल होता है, उसको हृदय किसी और जगह रहता है, बट प्रैक्टिसेस करता है। जैसे वक्त जाएंगे, वो क्या करें, मेरे को भी सुबह जाना पड़ता है, अटेंडेंस है, नहीं तो ब्रह्मचारी है, अभी मैं मंगल आरती नहीं जाऊंगा तो मंदिर लोग क्या बोलेंगे, चलो चल लेता हूँ, नहीं, वैसे भी रूम में सो के बोरिंग हो गया, चलते हैं, जरा घूम के आते हैं, से जाते हैं, नहीं, जाके ऑफ हार्टेडली आरती करना, लास्ट में खड़े रहना, नहीं, मुँह ही हिलाना नहीं। सो लाइक दैट ना। अब देखना नरसिंह आरती में देखता हूँ, नहीं, पीछे बातें करना, क्या करो, कैसे टाइम पास करो, 15 मिनट हो गया यार, लंबी आरती। नहीं, सो बहुत मुश्किल होता है ना, डिवोटीज़ को आगे आने में भी बहुत हिम्मत लगाना पड़ता है नरसिंह देव को देखने। सो तो मैकेनिकली होता है, उसको कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता रहता है, वो इमोशनल ड्रिवन है, उसको इमोशन किस तरह का लेके जाता है वैसे जाता है। माइंड बोलता छोड़ा यार, ये सब अच्छा नहीं है, चलो घूम उधर घूम के आओ, चला जाएगा, हर हरि नाम भी करेगा, हरे बस, नहीं, क्लास में बैठे रहेगा, ठीक है भाई 12 बज गया, 1 बजे तक क्लास आ गया, ठीक है, क्या करना है ये सब, मैं नहीं, हमको पता है चैंटिंग करना है, चार नहीं हमको पालन करना है, ये सब बस, समझ में आ रहा ना। सो उसको बैठ के कुछ और चीज़ के ऊपर प्लान करेगा, कम्प्लीटली इनअटेंटिव इन द क्लासेस, और खासकर भागवतम में तो कोई अलग ही विचार, नहीं, अभी किसी को मान लीजिए कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पुराना नोट्स को घूमता वो, और आगे का क्या करना है उसको प्लानिंग करते हैं बैठ के, और ज़्यादा हो तो व्हाट्सएप देखते हैं। सो इन दिस वे ये पूरी प्रोसेस को क्या करता है वो मैकेनिकली करता है वो। सो उसका हार्ट और कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं। चैंटिंग के समय दूसरा एक्टिविटीज़ करना और प्लानिंग करना कुछ और चीज़ को, और फ्यूचर को लेके एंजाइटी लेना, और पास्ट को लेके बहुत ग्लानी फील करना, ये मेरे पास में ऐसे ऐसे हो गया, वैसे ऐसे सर उसी के ऊपर ही घूमते रहना, नहीं, और क्लास के टाइम डे ड्रीम करना, नहीं, रिचुअल्स विदाउट फीलिंग्स। आरती सब बहुत बोरिंग लगता है, नहीं, कम्प्लीटली बोरिंग, एंड सर्विसेज भी
बहुत बोरिंग लगेगा ये, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकम मटेरियल नाउ। कृष्णा कॉन्शियस में ज़्यादा चेंज नहीं रहती है, सिर्फ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, हर दिन वही करना होता है, वही मंत्र, वही डीटीज, वही। अब पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे तक कौन सा कपड़े पहनेंगे वो भी कलर भी याद हो गया। अभी कौन सा पुजारी है, वो पुजारी कैसे ड्रेसिंग करेगा वो भी, ड्रेसिंग सेंस भी पता चल जाएगा, समझ में आ रहा ना। सो इट बिकम्स वेरी वेरी बोरिंग हो जाती है। सो मैकेनिकल होता है इस तरह का, पूरा रिचुअल की तरफ एक एक दिन काटता है वो, नहीं। सो देन वो क्या करता है, उसको रिलीफ के लिए क्या करता है, मोबाइल देखना, घंटे घंटे मोबाइल में स्पेंड करेंगे, और घंटे घंटे प्रेजेंट में स्पेंड करेंगे, हर घंटे घंटे नेगेटिव इमोशन से स्पेंड करेंगे, मैनेजमेंट कमियाँ, ये कमियाँ वो कमियाँ, बिकॉज यानी वी हैव टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ रसस। सो ये इसके थ्रू क्या करते हैं हम, रस को पढ़ते, नहीं तो सो जाएंगे। बोरिंग ज़्यादा हो तो क्या होता है, वील स्पेंड मोर टाइम इन स्लीपिंग। सो ये पहले वाला वो है स्लीप वॉकर, ठीक है ना। सो स्लीप वॉकर से नेक्स्ट है मोशन विदाउट, ये ऑटो पायलट मोड है, वो मैं बता दिया था नहीं। रिमेंबरिंग द जर्नी, स्लीप वॉकर गोज थ्रू द स्पिरिचुअल इमोशन वाइल द माइंड प्लान्स ब्रेकफास्ट एंड चेक्स व्हाट्सएप, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा पसीना हो रही है करते करते, बट 1 इंच भी क्या नहीं किया उसने आगे, इसी तरफ दिन मेहनत करेगा, इतनी तपस्या करेगा, मच्छर काटेगा, आगे मच्छर कीचर आएगा, देखो थोड़ा क्लाइमेट का आगे बढ़ते मच्छर काटेगा, गर्मी होगी, इतनी तपस्या करेगा, बट 1 इंच भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उठने सुबह उठना इतनी आसान है, उठ के और सोना इतना वो, बट फिर भी यू विल नॉट प्रोग्रेस जस्ट बिकॉज उसका माइंड क्या है, उस प्रोसेस में नहीं है, और उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं। सो इस स्टेज में ना कोई करेक्शन भी देंगे ना, वो करेक्शन नहीं लेगा, अरे सब जानता हूँ यार, मैं सब जानता हूँ, चल आई नो व्हाट टू डू, नहीं इधर वो अपनी गलतियों को पता करना चाहेगा। ये स्टेज ऐसी स्टेज बहुत डेंजरस स्टेज है स्लीप। सो जनरली शुरुआत में वक्त का ऐसा होता है, बट पॉइंट है कि हो सकता है एक व्यक्ति शुरुआत का स्टेज 5 साल भी रह सकता है, 10 साल भी रह सकता है, 10 जन्म में भी रह सकता है। सो इट इज़ अप टू अस कब तक हम इसी स्टेज में पड़े रहे। सबको क्लियर है ये वाला, इसमें किसी को कोई डाउट है फर्स्ट स्टेज में, ठीक। द सेकंड स्टेज होता है द स्ट्रगलर स्टेज, यो डिवोटी। सो ये पहले से कुछ अच्छा है। सो इसमें क्या है, व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ उसको क्लियरली पता है कि मैं कुछ गलत आदत में था पहले के जीवन में, अभी ये आदतें मेरा भक्ति में क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। नाउ आई हैव टू फाइट ऑल दिस हैबिट्स। देन उसमें क्या करता, वो कन्विंस है मेरे को ये करना है, 16 माला अटेंटिवली करना है, 4 नियम का पालन करना है। सो देन कन्विंस हो के देन वो वाव्स लेगा, मैं अभी मैं पीवीटी में जाऊंगा, अभी मैं इतने बजे उठूंगा, मैं पूरा लगे रहूँगा। सो बट इंटेलिजेंटली वो कन्विंस्ड है ये क्या करना है, बट माइंड क्या करेगा, शरीर को देखभाल करो, ये करो वो करो, नहीं इतनी जल्दी एडवांस नहीं होना है, सब ग्रेजुअल प्रोसेस है। सो माइंड क्या करो, देखो कुछ तो हुआ ही नहीं है, माला वो ही नहीं, 4 माला एक भी नहीं सुन पाए, जाओ सो जाओ। सो देयर मेनी थिंग्स क्या करेंगे, माइंड रिजेक्ट कर देगा। मतलब उसको इच्छा तो है आगे बढ़ने का, बट देर इज़ ऑलवेज फाइट बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस, नहीं। सो दे हैव नॉलेज बट लैक्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, विल पावर नहीं रहता उन लोगों के पास, नहीं। सो माइंड क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। सो रेजोल्यूशन बनाता है, मतलब वो लिख के पेपर में पूरी प्लानिंग बनाएगा, मैं ये करूँगा, बट वो प्लानिंग में ही रह जाता है। आप समझ रहे हैं ना, डायरी लेंगे, मतलब टेबल्स नया मंगाएंगे और सब कुछ नया, बहुत किताब मंगाएंगे, सब मैं पढ़ूंगा, हर दिन ये पढ़ूंगा। नहीं, सब प्लानिंग करने के बाद भी बुक को टच करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि माइंड अलाउ नहीं करेगा उस किताब को टच करने। सो दे आर मोस्टली इमोशन ड्रिवन, माइंड प्लेटफॉर्म है। मैंने अभी रिसेंटली एक भक्तों से बात कर रहे थे, बोल रहा था कि क्या हो गया, आप क्यों नहीं मंगल आरती वगैरह में अटेंटिव क्यों नहीं हो। मैंने सुना था, प्रभु जी बहुत बोरिंग लगता है, मैं क्या करूँ,
ऊपर से मैं तबीयत भी खराब है, इतना बोरिंग लगता है, इतने बार में कुछ करने का मन ही नहीं करता। सो देर मोस्टली लाइक वॉट है इमोशनल, बट उसको पता है इसमें इसका सबसे बड़ा अच्छी चीज़ क्या है, स्लीप वॉकर रन इसमें है, उसको पता है यार नहीं यार ऐसे नहीं करना है, मेरे को सुबह ही 16 माला कर देना है। मैंने सुना हूँ और मैं अनुभव भी किया हूँ, सुबह 16 माला होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बट फिर भी वो कर नहीं पाएगा। 6 माला, 7 माला, 8 माला, 10 माला और 16 माला रात को 11 बजे बैठ के खींचते रहेगा, है? अब समझ रहे हैं ना? सो इन दिस वे ही स्ट्रगल्स विद दिस माइंड से वो स्ट्रगल करते रहता इस वाला में। सो अभी क्या करना पड़ेगा इससे नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, इसलिए प्रभुपाद का लेक्चर का ध्यान से सुनेगा ना, प्रभुपाद बहुत फर्स्ट ऑफ लेक्चर्स आप देखेंगे, प्रभुपाद हैमर करेंगे इस मेटल वर्ल्ड कितनी अच्छी जगह नहीं है। ये मेटल वर्ल्ड है बहुत ही हरी हरी, इस मेटल वर्ल्ड क्या है, पूरा कट थ्रोट सिविल कंपटीशन है। नहीं, एक वीडियो था वो नहीं मिला था मुझे, रोज दिखा रहे थे, जीव जीव से जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, खाता नहीं। सो ये मेटल वर्ल्ड इट इज़ लाइक दैट है, बट एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, जियो जीने दो। सो ये क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये मेटल वर्ल्ड क्या करता है, वो अंतरंग बहिरंग शक्ति से ड्रिवन है, बट आध्यात्मिक वर्ल्ड क्या होती है, हाँ, अंतरंग शक्ति से। आप समझ रहे हैं? सो दैट्स वाई हम क्या करना चाहिए, तो किसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ऐसे भक्तों से क्या करना चाहिए, हमको संग करना चाहिए इस स्टेज से बाहर आने के लिए। नहीं, अदरवाइज ये स्टेज अच्छा भी है क्योंकि हम पश्चाताप करते हैं, इट इज़ गुड टू फील बैड, उसको पता रहता है कि मेरा कमियां क्या है। पहले वाला में क्या दिक्कत था, पहले वाला और इसमें क्या अंतर है, पहले वाला में कमियां भी नहीं पता है उसको, और नहीं इधर उसको कॉन्शियस अनकॉन्शियस है वो कम्प्लीटली, नहीं। बट इधर क्या है, उसको कॉन्शियस, उसको पता चल रहा है कि मेरा ये कमियां हैं, मेरे को क्या करना है, आगे बढ़ना। समझ में आ गया ना ये प्रॉब्लम, ये वाला स्टेज? इसमें किसी को डाउट है नहीं? तो जस्ट लाइक इधर लिख रहे हैं कि दे नो दैट व्हाट इज राइट एंड वांट टू वेक अप फॉर मंगल आरती, बट देयर हैबिट पुल देम बैक एंड इट इज़ पेनफुल, एटलीस्ट दे आर फाइटिंग। मतलब उसको पता है जल्दी सोना है, 8:30-9 बजे सोना है, नहीं, मतलब गुरु ने आदेश भी देंगे नहीं आपका 7 बजे के बाद प्रोग्राम नहीं करना, बट वो क्या करेंगे, 11:30 बजे ही सोएंगे और 11 बजे ही सोएंगे, और मान लीजिए 10:30 से सोएंगे, और उठेंगे कब, जब तो वो शंख बजेगा, वो अरे शंख बज गया, चलो अभी तो उठना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या करता है, अभी 5 मिनट बोल के 4:30, समझ में आ रहा ना? सो इन दिस वे माइंड क्या करती है, इवन दो ही नोज दैट आई शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, जब अच्छा हुआ है, मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया था, बहुत आनंद आ रहा था, बट फिर भी माइंड क्या हुआ, हैबिट्स है, वो क्या करता है, छोड़ता नहीं। बट स्टिल इट इज़ गुड, जब तक वो इसके अंदर फीलिंग हो रही है मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये गलत है, दैट टाइम तक ठीक है। सो अभी स्ट्रगलर से आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए, डिटरमाइंड भक्तों से संग करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है वो डिटर्मिनेशन है, द सोल्जर है, दृढ़ वृथा। सो वो वॉस लेता नहीं, ये जोन है एग्जिट ग्रे जोन। पहले हमने चर्चा किया कौन सा जोन, ग्रे जोन टू वाइट जोन। सो वो ग्रे जोन से बाहर आने के लिए ये वाला स्टेज है, ये वाला साधक है, वो क्या कर सकता है, वो ग्रे जोन को, वो दोनों स्टेज, लास्ट 2 स्टेज किस स्टेज में है, ग्रे जोन। अभी ये स्टेज एग्जिट हो रहा है, वो वाइट में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सो ये करता है, ये डज नॉट गो बाय द इमोशन, ये गोज बाय रिजॉल्व। जस्ट लाइक उसको पता है मेरे को इतनी बजे उठना है, सो ये वो क्या करेगा, अलार्म सेट करके मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको अलमेरे के ऊपर रख देगा। हमारा तो डिवोटी पास में है तो खुद ही उठता नहीं है, कोई और ऑफ करना पड़ता है, बट मैं मतलब कोई सिंसियर है। हाँ, हमारा तो इतना है कि अलार्म तो लगा देता है, वो उठता नहीं, पूरी रूम उड़ जाता है। नहीं, सो बट मैं बोला सेंसिटिव है, उसको पूरी डिटरमाइंड है, बट समहाउ ये उठ नहीं पा रहा। वो क्या करता है, वो अलार्म अलमेरे का देन ढूंढेगा, देन लाइट ऑन करेगा, देन बंद करके जब तक वो क्या किया, इज वोकन अप। सो इन दिस वे इट टेक्स, वो वाव लेते हैं, एंड देन उसके तरफ व्यक्ति क्या करता है, डिटरमाइंड है, वो जीते हैं वो,
नहीं, he is not defeated by the emotions. Even though माइंड पुश करता है, नहीं नहीं यार ठीक है, शरीर थका हुआ है, कोई रुचि नहीं है, बट स्टिल ही इज फिक्स्ड अप. It does not goes by emotion, it goes by will or was. And second है discipline. So वो अपने प्लान बनाता है और उसी के हिसाब से मेरे को एकादशी में 32 राउंड्स करना है, 25 माला करना है, और सुबह उठूँगा मैं 16 माला करूँगा, लेक्चर सुनूँगा, कुछ एक्सरसाइज करूँगा, वॉट एवर ही मेक्स ए प्लान. एंड देन सर्विसेज में 6-7 घंटे करूँगा. देन शाम को मैं ऐसे देखिए, कुछ वक्त को आप देखेंगे ना, दे आर वेरी फिक्स्ड अप. इतना बजे उठेंगे, करेंगे, सेवा करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने प्लान्स के हिसाब से क्या करेंगे वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे. सो ऐसे वक्त अब मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो कुछ लोग काफ़ी फिक्स्ड है. जैसे मैं देखा अब सब में काफ़ी लोग हैं, बट मैंने देखा दास रघुनाथ प्रभु का इज़ वेरी मच फिक्स्ड. अब अपने अपने प्लान बनाता, एग्जैक्टली गोज बाई दैट प्लान. सो दैट दिस टाइप ऑफ डिवाइड, वो दृढ़व्रता भक्त था, वो डिटरमाइंड है मेरे को ऐसे करना तो वैसे करें. एंड देन वो पर प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं. कैसे, रीडिंग भागवतम, भगवद गीता पढ़ के. देन वो उसको वही प्रोसेस तो एक ही है, बट बाय रीडिंग, बाय हियरिंग, एंड देन और भक्तों को संग करके उस प्रोसेस में क्या करता है वो, और रस लेके आता है और डीपर जाता है. नहीं, सो इन दिस वे ये हैबिट क्या हो जाएगी, क्या हो गया, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गया. नाउ दैट मटेरियल, इवन दो उसके अंदर इच्छा है, बट पॉइंट है कि वो यूज़ नहीं. देखिए हमारे अंदर वासनास तो रहते हैं, इट इज़ अप टू यू उस वासना को क्या करना है. मतलब उसको चांस ही नहीं मिला, ऐसा नहीं कि नहीं है अभी भी इस स्टेज में है, उसको मौका मिला तो वो कर लेगा. बट पॉइंट है कि वो ऐसे शेड्यूल बनाया, वो वासना को कोई टाइम ही नहीं मिलता है, गंदी वासना को. अभी मोबाइल का कोई टाइम ही नहीं है, आप समझ रहे हैं ना. सभी भी कुछ कुछ प्लान बनाया उसके हिसाब से नहीं जाएगा, देन तो देयर इज सो मच टाइम. मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, और भी हैं, भक्त लोग हैं, बट और भी अपनी फ्रीक्वेंसी लोग हैं, बहुत हैं. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्पेंड टाइम द वे वी वांट. समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें हैं. यूज़ विल पावर एंड वॉक्स टू स्टे ऑन द ट्रैक एंड डिसिप्लिन ओवर इमोशन. नो एक्सक्यूज रिगार्डिंग अ फीलिंग. मतलब इधर तो माइंड कितना भी बोले, माइंड के हिसाब से नहीं चलना. इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, मन को क्या बनाओ, दोस्त बनाओ, दुश्मन मत बनाओ. और माइंड को लगाना पड़ेगा. नहीं, पहले वाला में क्या हुआ था, माइंड किधर किसी और स्थान में है, किसी और स्थान में नहीं. सेकंड में भी माइंड उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है. बट इधर क्या हो रहा है, माइंड को नहीं सुन रहा. माइंड में से एनीथिंग, बट माइंड को ये सुनता नहीं है. ही गोज बाय इंटेलिजेंस. सो हियर इसका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है. इसका श्रवणम है. आज मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था. प्रभुपाद बोलता है कि क्या बोल रहा था मैं, अभयम, कौन सा अभयम, सर्वकल क्या बोल रहा था मैं, संस्कृत वर्ड कौन सा अभयम था, इसके पहले एक संस्कृत वर्ड था. हाँ ठीक है वो. सो अभयम, फियरलेस बनना. इस भौतिक जगह में प्रभुपाद बोल रहे थे कि इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इतनी टॉप मोस्ट है, वो भी डरता रहता. और नेपोलियन है, वो भी डरा हुआ था. सो इस दुनिया में वो भी इतनी डरा हो, तो हमारा तो क्या है, क्या ही कहना है. तो प्रभुपाद बोल रहे, वही व्यक्ति नहीं डर नहीं सकता. वो है सर्वात्मा भगवान शरणम. किसको सर्वात्मा है, वो भगवान है, उसको कोई शरण लेता है, उसको स्मरण करता है. वो कैसे स्मरण कर सकता है, प्रभुपाद बोलते हैं, वो इज़ वेरी अटेंटिव इन हियरिंग एंड विल बी वेरी अटेंटिव इन चैंटिंग. लेकिन अटेंटिवली सुनता, वो अटेंटिवली चैंट करेगा. वो अटेंटिवली जब चैंट करेगा, वो भगवान को हमेशा स्मरण करेगा. सो जब तक हम भगवान का स्मरण करेंगे, वो कभी भी फियरफुल नहीं हो सकते हैं. सो ही विल ऑलवेज रिमाइन अभय. सो इन दिस वे प्रभुपाद बहुत क्लियर. सो कहने का मतलब है, जब तक हमारे अंदर ये डीप फिलोसफिकल कन्विक्शन नहीं है, देन हमारा प्रोसेस हम बहुत वीक हो जाएगा. अब देखो 10 साल 15 साल आंदोलन में रहने में बहुत बड़ी बात नहीं है. आपको सेफ लैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है. मान लीजिए फ्लाइट में 10 घंटे ऊपर ही उड़ता रहा और रात में सो गया, देन क्या होगा, उस उड़ने का कुछ फ़ायदा है क्या, कोई फ़ायदा नहीं. सिर्फ उसी तरह पे हम कितनी भी साल हम आंदोलन में रहें, बट उसको सेफ लैंडिंग नहीं हो,
देन उस उड़ने का क्या क्या फ़ायदा है, और इस आश्रम में रह के भी जी के भी क्या फ़ायदा है। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना, वी शुड नॉट बी वेरी केयरलेस इन आवर प्रैक्टिसेस कि हाँ ठीक है सब जान लिया हूँ अभी मैं कैसे भी रह सकता हूँ। नो 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 नो, वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, वी हैव टू गो डीप इनटू द प्रैक्टिसेस एंड देन श्रवणम में डीप जाना, कीर्तनम में, एंड देन हमेशा एंगेज रहना, माया को टाइम नहीं देना। सो इन दिस वे क्या कर सकते हैं, ये देन धीरे धीरे वो नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं, वो है प्रोटेक्टेड नहीं। सो इसको पहले वाला स्टेज है वो है वो पूरा अपनी बल से है, मतलब वाव लेगा पूरी इतनी भी उठना है, करना है, ऐसे जब करना है, ऐसे करना है, पूरा अपना बल पर। जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं ये बंदर वाला, ये बंदर वाला पता है ना, कितनी आप टाइटली पकड़े हुए हैं आप सेफ हैं, थोड़ा भी लूज करेंगे क्या हो जाएगा, अरे बोल। सो उसी तरफ है। सो पहले वाला क्या है, पूरी अपनी विल पावर से बेस्ड है, वो थोड़ा भी प्रैक्टिस से लूज करेगा देन क्या वो लगेगा यार मैं माया में जा रहा हूँ, अब दे रहे ना। सो इसलिए देखिए कोई व्यक्ति बहुत भाव घुस लेते हैं, वो अपनी उसमें डरते हैं, मैं अभी ये नहीं करूँगा तो मैं तो गिर जाऊँगा, नहीं ऐसे ऐसे थोड़ा फेयर होते नहीं। यही वाला कौन सा प्रोसेस है, ये बंदर वाला प्रोसेस है, वो अपनी विल पावर से वो डिपेंडेंट है। बट हमारा प्रोसेस क्या है, इवन तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि उधर से ही ये वाला में आएंगे, जब तक आप डिटरमाइंड नहीं होंगे ये वाला ऐसे नहीं, वो तो वो हो जाएगा बिना प्रैक्टिस का भगवान, वो इनफैक्ट वो प्रार्थना भी नहीं कर सकता वो। सो ये वाला है, क्या बोलते हैं सिंधी में, क्या बोलते हैं किटन को, है बिल्ली की बच्ची होता है, वो ज़्यादा कुछ करना नहीं, म्याऊं बस, देन तुरंत क्या हो जाती है, वो बिल्ली आ जाता है, वो लेके वो बिल्ली को क्या करता है मुँह में ले लेती है, नहीं। सो इसी तरफ है। सो हमको भी क्या करना होगा, भगवान का सुरक्षा लेना, नहीं भगवान का प्रोटेक्शन के लिए वो करना। सो द डिग्री वी आर प्रैक्टिसिंग सिंसियरली, मैं कल ही सर्वगोलोकपति प्रभु को पढ़ रहा था कि पांडवपुरम पर एक वर्ष दिखा रहे थे कि वो दिखाते हैं ये वर्ष वृंदावन के बारे में बता रहे थे कि वृंदावन में साधु keeps cows and supply milk to tiger also, saying come here and take little milk। वृंदावन का भाव ऐसे हैं, दूध लेते हुए उधर शहर भी आते थे, शहर को भी दूध रखते थे, शहर दूध पी के जाते थे, you see नहीं, because there is no envious, the envy and malice are unknown in Vrindavan। That is the difference between Vrindavan and ordinary world। We are horrified to hear the name of one, the forest, but in Vrindavan there is no such horror। Everyone there is happy by pleasing Krishna। Krishna Kirtana Gana Nartana Paro। Whether a Goswami or a tiger or other ferocious animal, everyone business is the same, to please Krishna। So main thing है इधर देखिए, this mentality cannot appear all of a sudden। A non-envious mentality अचानक नहीं आएगा, हरी हरी, but it will gradually develop with Krishna consciousness by sadhana। One can come to this platform। मैं कहने के मतलब है ये वाला प्लेटफॉर्म है, ये भगवान का प्रार्थना करना, क्या हो ये क्या हो, स्लाइड क्यों नीचे चला गया, स्लाइड है, ये स्लाइड चला गया, खोल नहीं रहा, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम वही हो गया, थोड़ा बहुत आता है। सो क्या बोल रहा था मैं, सो द प्रेयर मोड है वही व्यक्ति कर पाएगा, कोई व्यक्ति इज
मैं इसलिए ये दिखा रहा था कि सब लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, इसलिए बोलते फिर जब प्रार्थना बोलता ना करता हूँ 1-2 दिन के बाद बोरिंग हो जाती है, नहीं कर पाता हूँ। नो, एवरीवन कैन नॉट प्रे। ओनली कोई व्यक्ति दृढ़ता से प्रैक्टिसेस करते हैं, देन थोड़ा हार्ट प्योरीफाई होता है, वही व्यक्ति कब कोई भगवान ही इज़ माइंड नाउ, मैं भगवान का हूँ कि क्या बोलते हैं उसको, अपनापन, ममता, ममत्व नहीं, और पॉसेसिवनेस, मैं ईज मैं, ये मेरा है वो समझ रहे हैं ना। वही व्यक्ति जब उसके अंदर ये फीलिंग आएगा देन जाके वो उससे प्रोटेक्शन लेगा। जैसे राधेश्याम प्रभु बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, जब वो घर गए थे, सो 87 था, उसका सिस्टर का घर गए थे, उस सिस्टर के बच्चे, छोटे बच्चे आया था, जब नाक किए थे, जब खोले तो बच्चे देखकर डर गया, बॉल डेड है वो, देन जाके माँ का वो साड़ी में ऐसे छुप गया, एंड देन धीरे धीरे ऐसे ऐसे देख रहा था, ऐसे ऐसे बार बार, है ना, बच्चे देखना ऐसे 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 देखते, सो वैसे वैसे देख रहा था। देन तुरंत राधेश्याम प्रभु ने क्या किया, एक पेड़ा निकले, सो वो दिए, देन अब माँ को देख रहा था, देन माँ ने बोला हाँ ले लो, तो तुरंत हाथ ऐसे किया, देन तुरंत ले लिया। सो इससे तुरंत 2 शिक्षा लिए प्रभु जी ने कि पता रहता है कि सो हमको भी है, जब भी हम कुछ फियरफुल सिचुएशन और कोई भी चीज़, तुरंत हमको देखना है भगवान को और राधा रानी को देखना है। सो क्या ये मेरे लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, शुड आई टेक इट और नॉट इट, तुरंत भगवान से देखना है। हाँ भगवान बताते हैं यार, हम पढ़ते हैं, हाँ शास्त्र में बताया है, गुरु साधु शास्त्र में बताया, हाँ ये अनुकूल है, ठाक लेना, बिकॉज आई एम योर्स। आपका आपके लिए ये अनुकूल है नहीं है, इज प्लीजेस कृष्णा और नॉट। सो उसी के हिसाब से कोई भी चीज़ को क्या करता, वो स्वीकार करता और रिजेक्ट करता। सो दैट्स हाउ ही प्रेज है। जैसे हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, नहीं श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरो, नहीं ये चैतन्य महाप्रभु दया करो, आप पतित पावन हो, मैं बहुत सबसे ज़्यादा पतित हूँ, नहीं। सो पहले चैतन्य महाप्रभु को गुणगान करता हूँ, पतित पावन हो, और बाद में क्या करते हैं, अपने दीनता को प्रकट करते हैं और क्या बोलते हैं, हे नित्यानंद प्रभु आप क्या हैं, आपकी कृपा से सब लोग क्या हो सकता है, उधर से मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ आप मुझे बचाओ और मेरे ऊपर कृपा करो, नहीं। सो इन दिस वे ही इज़ ऑलवेज प्रेइंग टू द लॉर्ड फॉर हिज प्रोटेक्शन, नहीं। सो ये है। So when you realize that willpower has limit, you cry out to Krishna। सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, नहीं। क्या क्या प्रोसेस बताए, सब कुछ नहीं, एवरीथिंग वी ट्राई, बट स्टिल आई एम फुली फिल्ड विथ नेस्टी थिंग्स। कोई इच्छा ही नहीं है भगवान का सेवा करने का, कोई इच्छा ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। तो वो व्यक्ति रोता, वो जब कुछ किया ही नहीं है, कुछ प्रयास ही नहीं किया, पूरा ढीला ढोला रहा, बट वो क्या रोएगा बताओ। वो पूछ सका गुरु जी को रोना कैसे है, अरे कुछ तो करो रोने के लिए, मतलब रोना तो वो है, वो सब कुछ सच हो जाता है। देन क्या करते हैं, वो रोते हैं। जैसे गोपियाँ लास्ट में युहायतम निमेशेना चक्षुषा प्रवसायतम शून्यायतम जगशम गोविंद, वो सब कुछ कर चुका है, सारे कुछ करने के बाद भी भगवान प्राप्त नहीं हुआ। देन देर क्राइंग, नहीं नाउ देर इज़ नो अदर वे, हम तो फेल हो गए, है ना। इवन इंद्र तृप्ति सब कुछ त्याग दिया, वी डोंट वांट एनी इवन टिंच ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्टिल मैं इतना साधना करने के बाद भी आपका प्राप्ति नहीं हो रही है। सो लाइक दैट दे कैन क्राई। एंड जिन इस तरफ का कोई प्रार्थना रोते हैं, देन क्या करते हैं, कृष्णा उठाते हैं। सो वेयर वी आर नो लॉन्गर फाइटिंग फॉर कृष्णा, वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा, नहीं। ये मेज ब्लो बहुत अच्छा है, ये वाला क्या है, जैसे आप देखेंगे वराहदेव हिरण्याक्ष का बीच में जब लड़ाई हो रहा था, जब वो हिरण्याक्ष मारने के लिए होता, जस्ट पास आएंगे भगवान ऐसे स्किप, तुरंत वो क्या करेगा, वो उधर से वो टक्कर मारेगा, दोबारा वो मारने आया, जस्ट पास आएंगे भगवान क्या करेंगे, स्लिप हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्लिप हो जाना। जैसे आपने देखा ना, वो एक बैल होता है, जर्मनी में एक लड़ाई होती है, बहुत बड़ी बैल होती है बुल फाइट, और वो एक पतला का व्यक्ति रहता है, वो उसको वो बुल ऐसे ऐसे करता है, तो वो पूरा मारने के लिए आता है, जैसे पास आएगा ना बुल, तो एक बार देख लिया हाँ ये मेरा गोल है, उसकी चटनी बनाना है, लास्ट मोमेंट में वो क्या करेगा, वो स्लिप कर देगा, वो जाके मारेगा। देन इसी तरह वो बुल मार के वो खुद ही क्या हो जाता है, मर जाता है और हार जाता है। सो उसी तरह पे ये माया हमको क्या करेगा,
पूरा मारेगा, कोई ब्लेम करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, बहुत मुश्किल है। बट दिस इज़ हाउ डिवोटी डज। दिस स्टेज के डिवोटीज में क्या करता है, कोई भी क्रिटिसिज्म है, कोई भी माया का ब्लो है, वो क्या करता है, वो स्लिप हो जाता है, उससे ज़्यादा फंसता नहीं है, ड्यूअलिटी में नहीं फंसता वो, ठीक है। इट मे अफेक्ट सम टाइम बट इमीडिएटली इट टेक्स शेल्टर ऑफ द लॉर्ड एंड देन वो आगे बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं ना? सो इन दिस वे वो माया का ब्लो को उसके ऊपर चेस्ट में नहीं लेता वो समझ में। इन दिस वे गेट्स प्रोटेक्टेड। सो एंड देन अंतरंग शक्ति की कृपा से वो आगे बढ़ जाता। से देखिए ये दो शक्ति हैं, एक अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहिरंग शक्ति देखिए अब त्रिशूल से लेके क्या करती है, मारते निकल जाओ इधर से, इधर ही रहने के प्रयास का, बहुत मारूंगा आपको, बहुत पीटूंगा। अब देखिए ना त्रिशूल लगा के हैं, बहुत खतरनाक होती है नहीं, और होती भी है अभी देखिए दुनिया में बहुत खतरनाक होती है। बट अंतरंग शक्ति ऐसी में राधा रानी हाथ में बोके, देखो हाथ में बोके, वेलकम, स्वागत नहीं, सो वेलकम करते हैं बोके देके। और बहिरंग शक्ति मारते हैं और अंतरंग शक्ति क्या करते हैं, राधा रानी क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। सो इन दिस वे ये अंतरंग शक्ति का मतलब क्या है, कितनी भी ये मॉर्निंग प्रोग्राम्स है ये अंतरंग शक्ति का है, ये अंतरंग शक्ति अंदर आते हैं, भगवान का सेवा है वो अंतरंग शक्ति के अंदर आती है। सो जब हम पूरी दिन हम इसमें क्या लगे रहेंगे, देन वी आर इन द अंतरंग शक्ति। आप समझ रहे हैं? सो इन दिस वे विल बी प्रोटेक्टेड। मोमेंट आपने गैप छोड़ेंगे, देन वी ट्राई टू स्क्रॉल यूट्यूब वो ये, देन वो बहिरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति क्या करेगा आपको, कितनी आप अपने मिसयूज़ करेंगे आप बहिरंग शक्ति करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, देन क्या होगा आपको, त्रिशूल का वो पड़ेगा नहीं। अब देखिए ना गला, अब देखिए ना दुर्गा देवी का अमावस्या में गला कटती हैं सारे बकरे को ये सब, उसी तरह हमारा भी क्या होगा, अंदर कौन आएगा, शी विल डेफिनेटली पनिश यू। खासकर भक्त लोगों को बहुत पनिशमेंट करती है, खासकर कोई अपनी विल पावर को मिसयूज़ करता है। दुर्गा देवी इज़ वेरी एक्टिव इन पनिशिंग डिवोटीज नहीं, बिकॉज सी वी ऑल्सो डिवोटी नहीं, पर मतलब ऐसे दिखा के डर के जाओ राधा रानी को शरण लो, दैट्स हर ड्यूटी। सो ये है। एंड देन जब कोई इसमें भगवान से प्रोटेक्टेड है, एंड देन ही इज़ ऑलवेज प्रेइंग टू द लॉर्ड एंड ऑलवेज एंगेज्ड इन सर्विंग श्रीमद् राधा रानी, इंटरनल पोटेंसी, गुरु का हिसाब से, गुरु ने क्या आदेश दिए उसी के हिसाब से वो चलता है। देन ग्रेजुअली कम्स टू द स्टेज ऑफ लोटस। लोटस है वो है परमहंस स्टेज। सो ये है। सो इन दिस वर्ल्ड सिट्स डायरेक्टली इन द मिडल वर्ल्ड सराउंडेड बाय मड। जैसे इस तरह का एक कमल फूल है, वो कमल फूल क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, कीचड़ में रहता है, वो फिर भी कीचड़ में होता है भी, कमल फूल क्या होता है, वो कीचड़ में नहीं रहता, ऊपर होता है, और वो सूर्य के प्रकाश से वो खिलते हैं, और खिल के क्या करते हैं, फ्रेगनेंस देते हैं, और हनी भी होता है, और हनी भी इसको भी अट्रैक्ट करता है, इसी तरह है। सो ये है इस मड में, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, वो असुर कुल में जन्म हुए हैं, बट स्टिल वो असुर कुल का प्रभाव प्रहलाद महाराज का नहीं पड़ा। एंड मदर द बीट्स अप एंड रोल्स ऑफ द मेटल एनर्जी नेवर स्टिक्स। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, वो 3 गुणों को प्रभाव में नहीं आया नहीं। जैसे वो कमल फूल है, वो जब भी आपने देखा कमल फूल और नीचे मड के अंदर घुस गया हो, आपने कभी देखा, अभी ऊपर उठते हैं और खिलते हैं, सब सुगंध देते हैं और मधुमक्खी को आकर्षित करते हैं, और वो ऊपर ही रहता है, वो मड के अंदर नहीं जाता, इसी तरफ है। सो ये कम्प्लीटली वो क्या करता है, वो रिनाउंस करता है। सो ये कमल फूल का उदाहरण है। वो फ्रैग्रेंस का मतलब क्या है, वो जब भगवान का संपर्क में, भक्तों का संपर्क में आता है, इवन तो हम किसी भी कुल में कैसे भी कंडीशन में, तो जब भक्तों का कंडीशन में आता है, वो क्या करता है, धीरे 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 उसका अंदर सुगंध आता है। सुगंध मतलब ये एक गुण प्रकट होता है, टॉलरेंस, विनम्रता, रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, ये 26 गुणास प्रकट होते हैं। और उस गुणों से, जब वो गुण है एक हनी है, जब उस गुणों से जाके वो प्रचार करता है ना, सारे मधुमक्खी आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब है सारे लोग उस गुणों से आकर्षित होकर भक्त बनते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग। द प्रीचिंग मीन्स वी अट्रैक्ट द पीपल बाय द डिवाइन क्वालिटीज विच वी गॉट बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा डिवोटीज। नहीं, और समझ रहे हैं ना, जैसे भगवान से, भक्तों से संपर्क दूर जाएंगे, आपका देखेंगे सारे अवगुण आ जाएगा। हम देख सकते हैं, हम भक्तों को संगों से हम दूर जाएंगे, भगवान का संग से दूर जाएंगे, आप देखेंगे सारे भौतिक
भौतिक इच्छा, भौतिक पहले कैसे कैसे करते थे वो सारे विचार आना शुरू हो जाएगा। नहीं, इमीडिएटली समझना चाहिए यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान और भक्तों के संबंध से दूर हो रहा हूँ। इमीडिएट इंटेलिजेंट वो ना, मेरे को क्या करना है, चलो शास्त्र पढ़ना है, भक्तों को संग करना है, नाम को ध्यान से लेना है। आई स्टिक टू द बेसिक्स के मैं क्या करना चाहिए, मेरे को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सो इन दिस वे प्रैक्टिस करते रहेगा, देन बिकॉज इज अटैच टू कृष्णा, कृष्ण से आकर्षित है, सो ये पूरा अटैचमेंट, जीरो अटैचमेंट, एंड देन एवरीथिंग यूज फॉर 100% कृष्ण के लिए अपने आप को यूज़ करता हूँ, प्योर सर्विस, प्योर डिवोशन सर्विस करता हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं। सो इसको बोलते हो वाइट जोन। हाँ, सो इस इवन दो वो एक लोटस फ्लावर है, वो है मड के अंदर, बट स्टिल इज अनटच्ड। सो कहने का मतलब है वो हो सकता है वो सिटी के लाइफ में हो, सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, सब कुछ यूज़ कर रहा है, बट स्टिल यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाई दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर है? सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सी इस अटैचमेंट को हमको देखना है ना, चैंटिंग में देख सकते हैं। जैसे हमने बीट बैग पकड़ेंगे ना, उसी टाइम आपको समझ कितनी भी अटैचमेंट ना, भगवान बहुत क्या बोलते हैं, इज़ वेरी वेरी इज़ प्योर ना, मतलब इमीडिएटली आपका सारे अटैचमेंट। कितने भी लोगों को चैंटिंग में बहुत टाइम लगता है, सुन नहीं पाता ना, एक ही कारण है, अटैचमेंट्स। The degree you're not able to hear the holy name, that is all because of attachments. Because जैसे आप चैंटिंग करते हो वो लेयर होती है, और लेयर में जैसे जैसे होता है ना, आप बैठ के चैंट करो, एक ऊपर एक लेयर है, हरे कृष्णा, उसके लेयर का क्रॉस करके भाई सुनने में आएगा। अभी ये कान है, इधर एक लेयर है, ये देहात्म बुद्धि है। अभी कितनी भी अटैचमेंट है ना, उसी के थ्रू जाएगा। अभी मान लीजिए आपने यूट्यूब में कुछ गलत देखा, और एक लेयर बढ़ जाएगा, बस अभी थिक हो जाएगा। अब तो और बोर हो गया, थोड़ा रिलीफ के लिए दोबारा कुछ देख लिया, और एक लेयर ऐसे, बाद में तो मुंह भी नहीं आएगा। क्या कर, क्यों हरे कृष्ण बोलो, इतनी कष्ट होती है, इसलिए वो व्यक्ति पहले ही सरेंडर हो जाता माइंड में, देख देखो मेरे को तो पता है मैं सुन ही नहीं सकता हूँ। नहीं, सो इन दिस वे इट्स सो, बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप समझ रहे हो ना? इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, इसलिए वो शास्त्र पढ़ना, भक्तों से श्रवण करना, नहीं, और गाइडेंस लेना, समझना क्लियरली, का अनुकूल क्या है, प्रतिकूल है, उसी के हिसाब से जाना। अदरवाइज इट विल बी, इवन दो दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, बट बहुत डिमांडिंग भी है। मतलब कृष्ण बोला ये सब करना तो वैसे ही करना है, लाइन क्रॉस करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे लगेगा ये मेरा बस की नहीं है, इस जन्म का बस की नहीं है। देखो कैसे कैसे विचार आता है, इस जन्म तो कैसे भी निकाल देता हूँ, नेक्स्ट जन्म में करूँगा मैं। अब समझ रहे ना? सो ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे विचार आती है। नहीं, हाँ, पॉजिटिव, हाँ, हम लोग वो भी पॉजिटिव है। सो समझ में आ रहा ना? So then, but when it comes to this stage, then what वो प्योर होता है, he sees everything in relationship with Krishna, हर चीज़ को कृष्ण का संपर्क में रहता है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि because he knows, he sees everything in कृष्ण का संपर्क में देखता है, इसलिए किसी को भोगने का इच्छा नहीं रहती है उसको, बिकॉज ये चीज़ की कृष्ण का प्रॉपर्टी है। जैसे मैं देखता हूँ ये वाटर बॉटल मेरा नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। नहीं, आपको पता है ये रूम मेरा नहीं, आप जाते हो उस रूम में? नहीं जाते हो। सो इसी तरह पे जब हमें प्रॉपर्टी हम बताएं क्लियर है ये कृष्ण का है, सो आप उसको भोगेंगे नहीं। सो जैसे किसी स्त्रियों को देखते हैं, धन को देखते हो, हर कुछ पद को देखते हो, वट एवर इट कुड बी एनी सटल, सो उसको देखते ये मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है, ये भगवान की सेवा के लिए है। सो हम क्या नहीं करेंगे उसको, तो कितनी डिग्री हम कन्विंस्ड हैं उतनी डिग्री हम उसको भोगने का प्रयास नहीं करेंगे। सो दैट्स वो भौतिक एनर्जी है, उससे अटैच नहीं होता, वो हर चीज़ को भगवान की सेवा में यूज़ कर लेता वो। सो अभी सॉल्यूशन है कैसे हम एक लेवल से दूसरा लेवल में जाएं। नहीं, पहले चीज़ है स्लीप वॉकर, हमने चर्चा की। स्लीप वॉकर में क्या होता है, अनकॉन्शियसली करता वो, उसका माइंड किसी और स्थान में है और कार्य कुछ करता है, जैसे टाइम पास, मतलब ऐसे नाम के लिए करना बस। नहीं,
एज गुड एज नहीं डीला डोला नहीं, सब बेच दिया। मैं क्या करूँ गुरुजी, मेरा मंदिर में काली घूम रहा था, जाओ ट्रेनिंग करके आओ कुछ तो सुधरेगा, जाओ। अभी बेच दिया, अभी मेरे को 1 साल मेरे को काटना ही है बस। वो समझ रहा है ना। देन वो क्या करेगा, इधर आके बहुत कुछ करेगा, ही विल डू मल्टीपल टास्क। क्या करना है वो नहीं करेगा, उसको छोड़ के सब कुछ करेगा वो। आप समझ रहे हैं ना। सो क्या करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए एंड देन अटेंटिवली चैंट करना। वो कोई भी प्रोसेस करे वो अटेंटिवली उसी प्रोसेस को करें, उस समय में किसी और चीज़ को नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर पा रहे हैं उससे ज्ञान लें, और कोई अटेंटिवली कर रहा है उससे पूछा अरे क्या सोचे कर यार, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं करता है, अब इतना कैसे कर लेते हो हैं, हम तो सीधा भी नहीं बैठ पाते हैं, आप कैसे कर लेते हो। सो उससे पूछें उसको कि इतनी रुचि बुक में कैसे आ गई, मेरे को पढ़ते ही मैं 2 लाइन पढ़ता हूँ मेरा दिमाग घूम देता है, आप कैसे पढ़ लेते हो, इतनी नोट्स लिख लेते हो, मैं तो 1 पॉइंट भी नहीं लिख पाता हूँ, एक भी याद नहीं कर पाता हूँ। जस्ट गो एंड सिट विद देम एंड फाइंड आउट इन दिस वे, ट्राई टू डू अटेंटिवली। समझ में आ रहा है। एंड सेकंड थिंग स्ट्रगलर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है संग लेना। स्ट्रगलर उसके अंदर कन्विंस्ड है ये सही है ये गलत है, बट बिकॉज ऑफ विल पावर नहीं है इसलिए वो कर नहीं पाता। उसको पता है कृष्णा कॉन्शियस सब कुछ है, आगे बढ़ना, मंगल आरती करना है, ध्यानपूर्वक जप करना है, ये गलत नहीं करना है, मोबाइल नहीं देखना है, ये सब पता, बट फिर भी क्या कर रहा है, हैबिट्स उसको क्या कर देते हैं। तो बस उस समय क्या करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। ही कैन नॉट फाइट अलोन, अकेला नहीं कर सकता। इस स्टेज में उसने संग नहीं लिया ना, वापस पीछे में आ जाएगा, स्लीप वॉकर में जाएगा। सो संग है, जैसे ये लकड़ी, ये क्या बोलते हैं, एक रॉड है, रॉड को क्या बोलते हैं, लोहे हैं, लोहे को पानी में डालेंगे क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बट इसी लोहे के नीचे आप लकड़ी बांध दो, उसको पानी में डालो, क्या होगा, डूबेगा नहीं, तैरेगा। सो इसलिए भगवान कपिल बताता है ना, आप साधु को संग करेगा मुक्ति का द्वार खुलेगा, बट आप असत संग करेगा वो क्या होगा, आप नरक का द्वार खुलेगा। सो उसी तरफ में हो सकता है हमारे अंदर कंडीशन है, हमारे अंदर विल पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हम ऐसे लोगों को पकड़ें, वो डिटरमाइंड हो, पूरा फिक्स्ड अप हो, देन हम क्या करेंगे, हम तैरते रहेंगे। वी मे बी इन द मोड्स बिकॉज वी आर इन टच विथ दोज डिवोटीज who are fixed up in Krishna consciousness, we will be safe. So इसलिए इधर हमको होमवर्क करना पड़ता है, यार ऐसे कौन है ये, लेट मी फाइंड आउट। मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, कोई लकड़ी है, नहीं तो डूबना तो है ही। अभी लकड़ी नहीं है, लकड़ी वाला नहीं है भक्त, दिन तो हम क्या करेंगे, डूबेंगे। ये 3 गुण इतनी स्ट्रांग है, हमारा हैबिट्स इतना हमारा अनर्थ लेके आए हैं, सो वी कैन नॉट सर्वाइव। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम क्या करें, हम अपनी डिटर्मिनेशन में तो दूसरा का डिटर्मिनेशन से, दूसरा की बुद्धि से हम क्या करें, अपना जीवन जिए। ओके, देन डिटर्मिनेशन। सो ये है श्रवणम का, आज मैं बताया था प्रभुपाद, इफ यू आर अटेंटिव इन रीडिंग यू विल बी अटेंटिव इन चैंटिंग, एंड देन दोज हू आर अटेंटिव इन रीडिंग आर हियरिंग एंड देन चैंटिंग, एंड देन दे कैन रिमेंबर कृष्णा। सो दैट्स व्हाई हम जब ध्यानपूर्वक हर दिन शास्त्र पढ़ेंगे, विद इन कन्विक्शन बढ़ेगा। नहीं याद है वो वाला 10 साल ऊपर उड़ा लैंडिंग। सो इसी तरह पे हम सब ने फिलोसॉफिकल कन्विक्शन नहीं लेके आएंगे, दिन के दिन, देन वील एवरी डे विल बिकम वीक एंड वीक। इसलिए काफ़ी साल के बाद जा रहे हैं, एक सरप्राइज नहीं है, बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग इन टू डीपर, ही इज़ नॉट डिसिप्लिन इन दिस प्रैक्टिस। आप समझ रहे हो ना। सो ऐसे प्रैक्टिस करते करते लव में आ जाना चाहिए। देन ही गेट्स इन टू प्रेयर, ए कृष्णा मैं बहुत वीक हूँ, अब मुझे बचाओ। देन ही गोज टू लोटस विच इज़ आवर गोल, परमहंस का स्तर पर आना। वो है कोई भी माया में रहते हुए भी वो कृष्ण से इतनी आसक्त हैं, वो कभी हो नहीं हो सकता। सो आइडेंटिफाई वेयर यू आर टुडे एंड डोंट लाई टू योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिबेसी इज़ नथिंग बट ऑनेस्टी। इस ब्रह्मचारी जीवन में आके हम ऑनेस्टी नहीं है, देन वी कैन नॉट रिमाइन अ ब्रह्मचारी। आप समझ रहे हैं ना, इधर सबसे महत्वपूर्ण है हम कितनी ऑनेस्ट हैं अपने आप के लिए। नहीं, बिकॉज हमारा ही जीवन है, हमारा ही वो है, हमारा ऊपर है, इसी जन्म में जाना है और 10 जन्म आराम से माया का साथ रहना। इट इज़ अप टू अस, सो वी आर गोइंग टू चीट आवर सेल्फ ओनली। सो इसलिए हम इसमें झूठ नहीं करें, हम पता कर रहे हैं हम किधर हैं और
क्या करना चाहिए वो भी है, उसको हम हेल्प लेके आगे बढ़ें. इफ़ यू आर स्लीप वॉकर, वेक अप. इफ़ यू आर स्ट्रगलर, फाइंड ए स्पिरिचुअल मेंटर. इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन, देन क्या कर सकते हैं, आगे आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई डाउट है? हियर वन मंत्र ऐसे है ही नहीं है. अच्छा, वो अटेंटिवली हियर वन मंत्र एट अ टाइम, मतलब अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान एक एक प्रेजेंट में रहना. सो दो तरह के लोग हो सकते हैं हम लोग. एक तो टूरिस्ट की तरफ आराम से फीस्ट गिस्ट खा के सो के आराम से मंगल आरती ऐसे टाइम पास, थोड़ा बहुत सेवा करके आराम से जीवन बिताते. वो टूरिस्ट लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे ही घूम के बड़ा मज़ा है. इसी तरह पूरी भक्ति भी टूरिस्ट की तरफ घूम के आराम से समय बिता सकते हैं. नहीं, कैजुअल विजिटेशन नहीं, विजिटिंग स्पिरिचुअल फिलॉसफी कैजुअली, डेबल व्हेन कन्वीनियंट, रिमाइन विद ग्रे जोन. बट पिलीग्रिमेज होता है बहुत सीरियस होता है. जैसे दो तरह का लोग होते हैं ना, मायापुर दो तरह का लोग होते हैं. वो तो एकदम आराम से घूम के आएंगे, बस गोविंदास में खाएंगे, थोड़ा पिज़्ज़ा घिसा खाएंगे, घूम के आ जाएंगे. बट कोई होता है वो बहुत सीरियस है, भाई मैं बहुत वीक हूँ अभी, तो कोई वॉव्स बना लूँगा, स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करूँगा, कुछ भगवान से प्रार्थना करूँगा और स्ट्रांग भक्तों के संग करूँगा, देन आई विल कम बैक स्ट्रांग एंड देन आई विल प्रैक्टिस. नहीं, नाम को शक्ति लगी. सो दे आर वेरी सीरियस कि कमिट होता है कि मैं ट्रांसफॉर्म होना, मैं ग्रे जोन से मैं किस में जाना है, वाइट जोन में आना, लाइक दिस. सो एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, यू मेक ए चॉइस, यू हैव ए चॉइस टू मेक. मतलब ग्रे में रहना है, कैजुअल प्रैक्टिस करना है और सीरियस प्रैक्टिस करना है, कॉन्शियस प्रैक्टिस, डेडिकेटेड प्रैक्टिस करना है और कैजुअली जीना है. हर दिन हमके अंदर चॉइस है. ग्रे जोन में भी रह सकते हैं, हरी हरी ग्रे जोन में रह सकते हैं और वाइट जोन में रह सकते हैं. So let us leave the grey zone behind and step into the light, the journey from casual to cautious, from tourist to pilgrimage, and begins with a single conscious choice today. Hare Krishna. Srila Prabhupada की. So ये तो था, और मैंने सोचा था कि कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिवोटीज आए हैं. So sometime we don't know what kind of services they do. So मैं सोचा कि उसी के बारे में मैं कुछ बोलने के लिए. एक बार श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये मंदिर होते हैं, ये मंदिर ऐसे नहीं है टेम्पल हैं ऐसे आराम से रहने के लिए. ये मंदिर एक गोडाउन की तरफ है. दिस इज़ द प्लेस वेयर द नॉलेज का गोडाउन है. इधर से हमको क्या करना चाहिए, स्टोर हाउस की तरफ है, लेके जाके क्या करना चाहिए, बाहर बांटना चाहिए. सो प्रभुपाद ने बोले ये रोड पे कोई बुक बांटता है ना, वो है लाखों योगी का एक साइड है, और ये एक व्यक्ति रोड पे बांट रहा है ना, वो सबसे पावरफुल है. सो ये सारी चीज़ हैं, ये सारी चीज़ एक एम्प्टी वर्ड्स नहीं है. प्रभुपाद ने ऐसे नहीं है ऐसे बोल दिया, नो. प्रभुपाद इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे फिलॉसफी को जानते थे. बस बड़ी देखिए, कोई व्यक्ति का जैसे मोहन श्याम प्रभु का मान लीजिए, मोहन श्याम प्रभु का पैम्फलेट का छपा के मैं पूरी जगह बांटूंगा, मोहन श्याम प्रभु कैसे लगेगा, प्रभु जी आपका 1000 पैम्फलेट बढ़ गया, अरे मेरा नाम, मेरा ग्लोरी. सो ये भगवत गीता का आतर कौन है, कृष्ण. और कृष्ण को किताब इतना बांट रहे हो, कृष्ण को कितनी खुशी होगी, जो मेरा किताब बांट रहा है. मतलब हर व्यक्ति इस भौतिक जीवन में नेम फेम प्रेस्टीज के लिए जीता. इसने नेम फेम प्रेस्टीज को छोड़ के धूप में खड़ा होके मेरा नाम उसके लिए बांट रहा हो. सो कृष्ण खुश होंगे नहीं. और कृष्ण के चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद का यश को मैं पूरी विश्व में फैलाऊं. दैट इज़ द डिज़ायर ऑफ कृष्ण, एंड दिस ही इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग दैट. सो कृष्ण कितना खुश होंगे, आप समझ रहे हैं बात. एंड देन अब सबको पता है चैंटिंग अच्छा होने के लिए क्या गुण होना चाहिए, बताओ. क्या बताया उन्हें, तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सही सुना, अमाने न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि. सो विनम्रता बहुत ज़रूरी है. नहीं, आप पे रोड में जाते हो, आपको ज़बरदस्ती विनम्र बनना पड़ता है, नहीं पड़ता है. उधर जाके आप दादागिरी आना तो लो, पता मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध भक्त हूँ, 16 माला करके आया हूँ, मैं इधर से हूँ, ये पढ़ा आया हूँ. अरे कितना भी पढ़ा, हमारा क्या दिमाग खा रहे हो, वो तो आप कौन है क्या है कोई कुछ नहीं समझता वो. सो विनम्र बनना पड़ता नहीं है. एंड देन आपको टॉलरेंट भी बनना पड़ता है. द बेस्ट वे टू लर्न टॉलरेंस इज टू एसोसिएट विद अमंग इनटॉलरेंट पीपल.
आपको टॉलरेंस को सीखना है, देन किसके अंदर कितनी इनटॉलरेंट लोग हैं ना, वो लोग संग करो, आप ऑटोमेटिकली टॉलरेट हो जाएंगे। पीबीटी एक अच्छी स्थान है, इधर आप टॉलरेट बट जिससे भी बच्चा अच्छा है, इधर तो थोड़ा बहुत फिलॉसफी जानते हैं, चार नियम ये सब, बट जब कोई व्यक्ति बाहर जाता, रोड पे रहता, वो अभी पता नहीं कौन आएगा, कौन दारू पी के आएगा, कौन पीटेगा, कौन गाड़ी ऊपर चढ़ेगा, क्या गाली देगा, कुछ नहीं पता। तनाव कभी कभी तो आधा 15-20 मिनट लगता है उससे बाहर आने में, इतनी गाली दे के देगा 15-20 मिनट तक क्या करके चला गया ये आप समझ रहे हो ना। सो वो बहुत टॉलरेंट बन जाता है। एंड देन रेस्पेक्ट देना और रेस्पेक्ट नहीं लेना, कोई तो रेस्पेक्ट करता ही नहीं है, नहीं और सबको रेस्पेक्ट देना, अरे कृष्णा प्रभु जी, वो प्रभु जी के योग्य भी नहीं है, हम क्या करना पड़ता है, सबको रेस्पेक्ट करना पड़ता है, नहीं। सो इज फोर्स टू लर्न तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सही सुना अमाने न मान देना कीर्तनया सदा हरि। इसलिए एक कोई भी डिवोटी है, बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सही भावना से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इट्स गारंटीड ही विल डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम। इसमें 100% नहीं। सो दैट्स वाई, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे दिस इज द टॉप मोस्ट सर्विस। प्रभुपाद बार बार इसको एम्फसाइज इसलिए करते थे कि बिकॉज इस सर्विस के माध्यम से क्या है, एक तो है भगवान का ईजिली खुश कर सकते हैं। इसलिए देखो, आपका हरिनाम से भी आपको भगवान का प्रसन्न करना ना, उसको माइंड को फोकस करना पड़ता है। बट इधर आपने कितनी भी अनर्थ हो, कैसे भी हो, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने से आप भगवान प्रसन्न कर लेते हो। सो दैट्स वाई जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम आए हैं, सो देर ऑल रियली डूइंग द ग्रेटेस्ट सर्विस। समटाइम वी डोंट आइडेंटिफाई देम, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो ईजी। ये लोग का क्या सेवा है इसमें, तो ये सब इसलिए पूजनीय है हमारे लिए, नहीं। हम सब तो हम आराम से रह रहे हैं डीटीज में एक साथ आराम से, बट व्हाट दीज डिवोटीज आर डूइंग, हम अनइमेजिनेबल है। 1 घंटे मैं पंडाल में नहीं बैठ पाए, इतनी गर्मी लग रही थी पंडाल में। मैं सर बोल यार उधर बहुत गर्मी होगी, प्रसाद पा नहीं पाऊँगा। अब सोच के देखिए 5 घंटे धूप में खड़े रहना, यू नो द लॉर्ड विल बी शेडिंग टीयर्स, यू नो। आचार्य लोग तो इतना पिघल जाता है। इसलिए मैं देखता हूँ गुरु महाराज ये सब महात्मा लोग हैं, ये वास्तव में लोग महात्मा लोग हैं इसलिए हमको हर व्यक्ति को थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके देखना चाहिए कि वास्तव में ये क्या कर रहे हैं लोग। सो इसलिए हम हाँ गर्मी में अभी हम गए थे, हम जम्मू में गए थे, हालत ख़राब हो गई थी। सब बोले प्रभु जी कब जा रहा है वापस, पूरा इतनी धूप थी। अरे हम गाड़ी में धूप में ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, बाहर को तो खड़े होने तो सोचो, एसी काम है तो गाड़ी में चल नहीं पा रहे। और वो भी हम किधर है, जम्मू कश्मीर में। फिर राजस्थान में कोई है, तो ये लोग राजस्थान में सबसे पीक समर होता है। सो कहने का मतलब है एटलीस्ट वी कैन नॉट डू, बट व्हेन दे कम ट्राई टू सर्व दैट डिवोटीज, उसको हम रेस्पेक्ट करें और उनको उसको सम्मान करें, डिवोटीज को हम उसको सम्मान करें और उससे कुछ प्रेम से कुछ डील करें एंड इंस्पायर करें। सो दैट कुड बी, उससे हमारा भी जस्ट बाई डूइंग दिस वी विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। देखो भगवान का आशीर्वाद करने का, प्रसन्न करने का बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। कोई भगवान का सेवा कर रहा है, उसका अच्छी गुण देख लिए हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। मलेश्वर रूपू बहुत जल्दी आ गए हैं, ओह सॉरी इसलिए कभी कभी पूछना चाहिए, नहीं देखो नहीं तो कमेंट, ओह ठीक है सॉरी। सो ये था, ठीक है। सो हमने चर्चा किया, हमने जो समराइज़ कर रहा हूँ 5 मिनट में, हमने 5 तरह के साधक को, नहीं पहले हमने चर्चा किया कैसे ये ग्रे जोन से वाइट जोन में जाएं। सो ग्रे जोन का मतलब कैजुअल भक्ति करना, वाइट जोन का मतलब अपने आप को फिक्स्ड अप रहना, मेरा जीवन है कृष्ण का सेवा करना ही मेरा जीवन है, वो वाइट जोन है। एंड उसमें 5 तरह का साधक होता है। पहले होता है स्लीप वॉकर, वो वैसे होता है वो अनकॉन्शियसली करते हैं, उसको कोई मतलब माइंड किधर और रहता है और वो सिर्फ शरीर इधर रहती है। और दैट्स वाई
वो कभी माया में भी कर लेता, कभी मूवी देख लेता, कभी इधर इधर का रील देख लेता, और साथ में क्या करता वो भक्ति भी कर लेता। सो इन दिस वे वो स्लीप वॉकर अनकॉन्शियसली करता है। उसको वो ऐसे स्टेज में कैसे हैं, वो कुछ को मिलेगा क्या, मान लीजिए उसको ये साधना करने से 1000 पॉइंट मिल रहे हैं, उसको 5 पॉइंट मिलेगा। हर दिन में कितना पॉइंट मिल रही है उसका, 5 पॉइंट्स मिल रही हैं इंस्टेड ऑफ एक दिन में उसको 1000 पॉइंट कमाने का है भक्ति का वो, बट एक दिन में कितना कमा रहा वो, 5 ही कमा रहा। वो है स्लीप वेकर, याद रखना। और सेकंड स्टेज है वो है स्ट्रगलर। वो स्ट्रगलर यो डिवोटी है, वो क्या करता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत प्लानिंग करता है वो, मैं ऐसे कर दूँगा, डेली किताब पढ़ूंगा, ये सब कुछ, बट स्टिल इवन दो ही हैज़ अ डिज़ायर, बट उसके हैबिट्स हैं वो क्या करते हैं, करने नहीं देते। वो इमोशंस हैं उसको क्या कर लेता है, खींच के चला जाता है। सुबह माला नहीं कर पाता, रात तक खींचते रहता, कभी नहीं, ऐसे होते रहते। सो ये स्ट्रगलर, बट स्टिल दिस स्टेज इज़ गुड बिकॉज वो इज लैमेंटिंग, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पतित हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। सो बार बार भगवान से प्रार्थना करता, भक्तों से जाके मैं अपनी स्थिति को बताता। सो दिस स्टेज इज़ बेटर देन द फर्स्ट। एंड तीसरा चीज़ है डिटरमाइंड, उसने वाव लेता, इट डज नॉट गोज बाई इमोशंस, माइंड के सबसे नहीं चलता, वो अपने वाव्स लेता, हेल्प लेता, उसने उसको फिलोसफिकली वो डीपन करता था। ही इज़ वेरी डिटरमाइंड इन एग्जीक्यूटिंग ऑल द ड्यूटीज़, लाइक करता हुए वो ये नहीं देखता कि चलो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा उठने का, बट स्टिल मेरे को गुरु के सामने मैंने बताया हूँ, मैं वाव लिया हूँ, सो आई हैव टू गो एंड डू इट, आई हैव टू प्लीज़ माई स्पिरिचुअल मास्टर, मेरा प्रभुपाद को मेरे को प्लीज़ करना है, सो इसलिए मेरे को करना है। सो इज़ वेरी डिटरमाइंड इन एग्जीक्यूटिंग द वाव्स, दिस इज थर्ड स्टेज। सो अब इस तरह वो करते रहेगा और वो भगवत गीता भागवतम को डीपर पढ़ते जाएगा, देन यू विल एंटर इनटू प्रोटेक्शन, प्रार्थना करेगा भगवान, ये भगवान नहीं हमारा जीवन सदा पापे रहता, नहीं को पुण्य रलेसा। सो वो प्रार्थना करता है, अभी मैं कितना भी ट्रस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, भगवान मेरे से नहीं हो रही है, बस आप भी कर सकते हो। ही इज़ नॉट नेग्लिजेंट इन प्रैक्टिस, इज़ डूइंग एवरीथिंग, एंड देन इज़ एक इसका ये रिलेशनशिप है कि मेरा बल से नहीं होगी, भगवान की कृपा से होगा। दिस इज़ कॉल्ड किटन, मतलब एक कैट एक क्या करता है, अपने जैसे भगवान का रोते हुए हृदय से सरेंडर होकर पुकारता, जैसे द्रौपदी मैया ने पुकार है, देन क्या होता है, भगवान सुरक्षा देता है। देन लास्ट स्टेज क्या होता है, लोटस परमहम स्टेज, इज़ कम्प्लीटली फिक्स्ड अप, ही डज एवरीथिंग। ये कभी भी वो क्या करते हैं, वो इधर का भौतिक चीज़ से वो अफेक्टेड नहीं होता है, हो सकता है यू विल यूज़ ऑल द फैसिलिटीज़ बट स्टिल यू विल नॉट अफेक्टेड। एंड देन हमने चर्चा किया स्लीपर से स्ट्रगलर कैसे जाएं, अटेंटिव चैंटिंग से स्ट्रगलर में जाएं। स्ट्रगलर में क्या करना है, साधु संग से वो क्या होता है, वो जैसे हमने आयरन रॉड और लकड़ी, जैसे विदुर ने संग दिया, धृतराष्ट्र बहुत वीक था, बट विदुर का संग से क्या हुआ, वो हुआ नहीं। अर्जुन बहुत वीक थे, भगवान का संग से क्या हुआ, वो लास्ट में मेरा अभी सारे इल्यूजन ख़त्म हो गए हैं, अभी बताइए मेरे को क्या करना है। सो देन डिटरमाइंड स्टेज में जाता है। डिटरमाइंड स्टेज में कन्विक्शन जब बढ़ता है, शास्त्र पढ़ के साधु संग करके, देन ही गोज इनटू द प्रेयरफुल मोड। इन दिस वे वन कैन गो फ्रॉम ग्रे मोड टू वाइट। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंदे। सो 5 मिनट है अभी, किसी का कोई प्रश्न, फीडबैक, कोई कमेंट्स कुछ? यस दास। Yes.
प्रभु जी की बहुत अच्छी प्रश्न है एक्चुअली। ये इसी की वजह से बहुत समस्या है अभी आंदोलन में कि मैं देख पर, और यही पीवीटी के बाद मैं देखता हूँ कि ये सबसे बड़ा है। और मैंने अभी कुछ ट्रैवल भी किया, मैं कुछ भक्तों से बात किया, एग्जैक्टली इवन गोइंग टू द वेरी हाई पोजीशन पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम सो मच। प्रभु जी ये बता रहे थे कि जैसे कोई इंडिपेंडेंस का कोई छोड़ नहीं पाता हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि अभी क्या है स्ट्रगल ही होते रहते हैं। हमें शुरुआत के स्टेप बहुत स्ट्रगल होते हैं, और क्या ना अपनी इंडिपेंडेंस यूज़ करके कोई थोड़ा मोबाइल से सुख ले लेता, कोई असत्संग से सुख ले लेता, और लगता यार इतना बिना इसको मैं रह नहीं पाऊँगा, और ऐसे कोई हार्ट रिवील करने के लिए कोई नहीं है। और क्या होता है वो मैं इसको मैं आंसर हार्ट रिवील भी करेंगे तो वो उसका आंसर ऐसे रहेगा, वो नहीं कर पाऊँगा मैं। इसलिए आज भी प्रभुपाद ने आंसर दिए थे उसका। वो हो सकता है उसका आंसर्स इतनी स्ट्रांग हो, बट दवाई तो वही है, फिर वो दवाई को उसको लेना पड़ेगा और नहीं लेना पड़ेगा। मैं अभी वो रिसेंटली हम श्लोक भी चर्चा कर रहे थे, भगवान उग्र क्रमे, भगवान का एक नाम है उग्र क्रमे। उग्र क्रमे मतलब है भगवान स्टेप्स लेते हैं भक्तों के ऊपर, भगवान एक एक लेसन्स डालते हैं, और वो लेसन से भक्ति पकड़ पाते हैं और कोई नहीं पकड़ पाता है, समझ रहे ना। सो एक तो भागवतम 7.32 अभी हम श्रद्धा नामावस के ऊपर चर्चा कर रहे थे। सो भक्तिविनोद ठाकुर ने 3 चीज़ बताता है कि हाउ टू कम टू दैट स्टेज। सो उसमें 3 चीज़ में यही चीज़ बताया है, एक व्यक्ति नाम अपराध में रह जाएगा जीवन भर जब ये 3 चीज़ नहीं करेगा तो। एक है संबंध ज्ञान को गुरुजन से सुनना, वो गिव्स नॉलेज अबाउट जीव तत्व, नाम तत्व, ईश्वर तत्व। एंड सेकंड है रेगुलरली एग्जॉल्टेड वैष्णव से मिलते रहना, और तीसरा है असत्संग को कंप्लीटली त्यागना। ये 3 चीज नहीं करेगा, ही विल बी नाम अपराध थ्रू आउट दिस लाइफ। अभी क्या है हमारा प्रोसेस ब्लैक एंड वाइट है। इफ यू डोंट गो बाय दिस देयर इज नो, देखो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब मैं कैसे करें, वैसे भी है थोड़ा हार्ड, बट यस बेबी स्टेप तो लेना पड़ेगा। अब देखें हम कुछ कर ही नहीं रहा, एटलीस्ट लिटिल बिट करें, उसको सेवा कर लें, और कोई और ले रहा है उसको साइड में बैठ के उसको सुन लें। यू कैन नॉट ओपन अप द हार्ट डायरेक्टली, बट जस्ट यू गो विद सम डिवोटीज हु वेयर ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सचेंजेस, एंड देन बी विद दम। हम देखे उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, उससे थोड़ा इंस्पायर हो रहे हैं। बट लिटिल बिट ऑफ सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड टू फेस दिस एंड देन से नो टू इट। मतलब यही बोला ना, संगति में ही हो सकते हैं, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट संगति काट देता है ना। इंडिपेंडेंट मतलब है इफ यू सी यू विल नॉट एसोसिएट, द डिग्री दैट इंडिपेंडेंट इंक्रीजेस यू विल एसोसिएट विद ऑल द असत्संग, एंड ग्रेजुअली वो माइंड, वो तो यही सुख है। इधर रहने के लिए ये करना पड़ता है, बट एक्चुअल सुख इसमें है, इवन दो उसको पता नहीं है, बट बिकॉज क्या एक्ट कर रहा है वही वो है ना, उसका फिलॉसफी तो वो है, वो क्या एक्शन कर रहा है। सो इसका मतलब है इज कन्विंस दैट कि ये रस मेरे को चाहिए था एक्चुअली, इस गोल इज़ टू गेट दिस रसा, इस गोल इज़ नॉट। सो इसलिए वो गोल के बारे में बार बार याद दिलवाता है, उसको एक्सपोज नहीं करेगा वो अपने आप को। सो देन ही स्पेंड एंटायर टाइम इन ऑल दिस थिंग्स, एंड ग्रेजुअली ये गोल बन जाता है। सो वेदर ही इज़ आउटसाइड और इनसाइड द थिंग्स आर द सेम एक्चुअली। सो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ टू हैव एटलीस्ट उसके साथ राट रिवील नहीं कुछ नहीं, बट उसको साथ रहें, उसको प्रैक्टिस में साथ रहें, धीरे धीरे बेबी स्टेप लें, एटलीस्ट इक्वल्स में देखें। कोई स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ रह के कुछ करें, अब उसके साथ ही रहें। इससे क्या हुआ, वो टाइम नहीं मिलेगा सत्संग करने का। मतलब समवेयर ही हैज़ टू टेक बोल्ड स्टेप। कौन सा? फर्स्ट है संबंध ज्ञान सुनना गुरुजन से, who gives knowledge about जीव तत्व, नाम तत्व एंड ईश्वर तत्व। यस, एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद बुक्स, उसमें बता रहे थे कि महाराज भक्ति विज्ञान महाराज प्रभुपाद बुक्स और लेक्चर को सुन के उसी के दृष्टि से चीज़ को देखना। सो बिकॉज हम तो नॉलेज कितना है, तो हम तो मैंने क्या किया, सुना पढ़ा आके कर लिया। दिस विल रिमेन ओनली इन नॉलेज इफ आई जस्ट ओनली स्पीक। जब तक मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करूँगा देन दिस नॉलेज हैज़ नो वैल्यू। इसी तरह हमारे पास बहुत नॉलेज है, बट जब हम प्रैक्टिस में नहीं आते हैं सो वो नॉलेज ही रह जाता है।
सो इसलिए प्रैक्टिस करना है। अब नहीं कर पा रहा, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उसके साथ रह के सीखें ये कैसे अपने जीवन में उतार रहे हैं। सो इन दिस वे वन शुड लर्न। इसलिए वी हैव टू प्रे एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट सम डिवोटीज। डरना नहीं है, बट बिना इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम बाहर ही रह सकते हैं। इफ़ यू वांट बी इंडिपेंडेंट ना, बाहर रहे, आराम से मॉल में घूमें, मूवी देखें। कोई इधर रहने के बाद उस विधि के हिसाब से नहीं रहेंगे, देन वी विल नॉट प्रोग्रेस एक्चुअली। दैट्स अ पॉइंट। एंड देन इन फ्यूचर वी विल बी सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल, रॉन्ग कल्चर हर व्यक्ति के अंदर। हम भी कभी अब सुपीरियर, जैसे हम लोग सुपीरियर सीनियर बनते जा रहे हैं, वी शुड ऑल्सो बी टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव। शास्त्र में कैसे बोला वैसे जीवन जीना हमको भी सीखना चाहिए। सो दैट आप प्रॉब्लम बोल रहे हो, लोग फ्रीली आके हार्ट रिवील कर रहे हैं। वाई पीपल डोंट ओपन अप द हार्ट, वन ऑफ द मेन रीजन इज दे डोंट सी प्योरिटी इन अदर्स। जब कोई पवित्रता को नहीं देखता है, वो अपनी कमियों को नहीं बताता। वही व्यक्ति के पास जाके अपनी कमियों को बताता, किसे देखते ये व्यक्ति प्योर है, ये मेरे को सहायता कर सकता क्योंकि ये कृष्ण से पास है, गुरु का पास है, इसको बताने से मेरे को सोल्यूशन मिलेगा। So that's why it is so important as a superiors कि we remain pure, we don't get attached to all this, and हम honesty रहें चीज़ को, लोग देखें, दिखाने के लिए नहीं, हम खुद देखें। then people are very, इस कलयुग में खासकर गलतियाँ बहुत जल्दी पकड़ते हैं। so easily लोगों को पकड़ लेते हैं ये कौन है। so वैसे हम जीवन जिएंगे, then naturally हम एक प्लेटफॉर्म बन पाएंगे, लोग हार्ट रिवीलिंग हो। जब हार्ट रिवीलिंग नहीं होगा व्यक्ति बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड सेकंड प्रॉब्लम है हार्ट रिवीलिंग क्यों नहीं होता, फेमिलियरिटी। सो फेमिलियरिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए रेगुलर टच रहना चाहिए शास्त्र और श्रवण में, खासकर लाइव हियरिंग। हमारा टेम्पल को हम देखेंगे तो लाइव हियरिंग नहीं होती है। इवन दो आई कैन सी दैट द न्यू भक्तस आर नॉट मच एडवांस बिकॉज ऑफ द लाइव हियरिंग। क्या करते हैं वो नरिश्ड होते हैं, उत्साहित रहते हैं। सो हमारा में केस में क्या होता है, लाइव हियरिंग बहुत कम होती है। अब लाइव हियरिंग होता तो भी बिकॉज वी आर सो अटैच टू यूट्यूब। जो यूट्यूब में तो आपको ज्ञान तो मिल ही जाएगा, बट प्रैक्टिसेस में कैसे करना है वो फाइन ट्यूनिंग है, वो पर्सनली बता पाएंगे, वो इस प्रैक्टिस है। अदरवाइज नॉलेज से कुछ नहीं होगा। सो इसलिए लाइव हियरिंग, एटलीस्ट लाइव हियरिंग ना, लाइव मिलना, हर भक्तों के अंदर कोई सीनियर्स हो, जाके मिलें, बातें करें, डिस्कस करें अबाउट द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अबाउट द सर्विसेज, कैसे हम डिवोशनली सेवा कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, ये स्टेजेस से कैसे ऊपर उठ पाएँ। सो ये सारे चीज़ करना पड़ेगा। सो इसलिए इतने लोग रहते हुए भी हम अकेला हो सकते हैं, और इतने लोग रहते हुए भी हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इतनी संग है फिर भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो बिकॉज साइंस को हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है ना, लाइव, दिस इज़ लाइव हियरिंग, इमोशंस है। जब कोई व्यक्ति लाइव हियरिंग में क्या होता है, जब कब अब बात करते हैं वो किसी चीज़ के ऊपर पूरी स्ट्रेस करेगा, तो उसमें क्या ना एक इमोशन एक्सचेंज है, फेथ एक्सचेंज होती है। और इसमें आप समझ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड लाइव हियरिंग। एंड देन दूसरा लाइव हियरिंग है टेकिंग गाइडेंस, दिस इज़ 1-to-1, दिस इज़ कॉल्ड लाइव। मतलब एक तो नॉलेज रह जाता है, शास्त्र से बोल देंगे, किसी को सुन के भी बोल देंगे, सो ये तो नॉलेज हो गया ना। बट एक्चुअली जब नॉलेज अप्लाई होगा, इसको कैसे हम जीवन में उतारेंगे, वो एक तो वो उतार के दिखेगा, दूसरा है हम पूछेंगे, जब वो प्रैक्टिस करेगा ना वो बोलेगा, क्योंकि वो भी स्टेजेस का क्रॉस करते जा रहा है ना। तो उनको ये भी किधर अटका हुआ है, मैं भी प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको पकड़ ही नहीं पाऊँगा। आप कौन से स्टेज में है, अरे मैं ही स्लीप वॉकर के स्टेज में हूँ। अब मान लीजिए आप डिटरमिनेंट स्टेज में, मैं क्या गाइड कर पाऊँगा आपको, समझ रहे ना। बट यू हैव टू फाइंड आउट दोज डिवोटीज who are in lotus और protector mode। नहीं तो ये इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना, इट इज़ लॉर्ड विल रिवील यू द डिग्री ऑफ एडवांस। किस तरह का आप एडवांस करेंगे उस तरह का लेवल का संग 100% मिलेगा। ये साइंस है, यू विल गेट दैट टाइप ऑफ डिवोटीज। नहीं, इसलिए ये वैसे नहीं है मेरा मंदिर में ऐसे है वैसे है, नहीं, यू विल गेट, यू मे मेक इट फॉर लिटिल मोमेंट, हाँ उतना काफ़ी है, बट ज़रूर मिलेंगे। बट इसलिए हमको भी उठना पड़ेगा। मान लीजिए और को उन्नत भक्त भी मिल जाए, क्या करेंगे उसके, प्रभु जी डिड गॉड एग्जिस्ट, हमारा प्रश्न उतना ही समझ रहे ना। इसलिए हमारा भी प्रैक्टिस करना है, हमारा भी प्योर इच्छा करना है। बताए थे ना प्योर इच्छा भी कैसे आता है सब,
तब उस स्टेज में आपको सारे उस तरह का वैष्णव आपको संगति मिलेगी। ठीक है ना, ठीक है। लास्ट बुल, हाँ। मुश्किल होता है, वो कट ऑफ होता है उसको बचना। हम उससे लड़ रहे थे, हम कैसे हो जाते हैं, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है, हमारी बात ठीक करती है। हमें इस संदर्भ में काफ़ी एक्टिव होना पड़ेगा, लाइक प्रोएक्टिव होना पड़ेगा हमेशा, ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ये तीसरा स्टेज में नहीं पॉसिबल हो जाए, फोर्थ स्टेज है। इसलिए जब ममता है, ये मेरा है, उसी स्टेज में वो क्या करेगा, जब वो अटैक करेगा वो लड़ेगा नहीं अपने बल से, वो उधर चला जाएगा, बाकी साड़ी के पीछे झुक जाएगा, अभी मैं क्या करूँ कैसे। सो ही विल रन टुवर्ड्स कृष्णा, दैट्स व्हाई ही बिकम्स विक्टोरियस ऑफ माया। आप समझ रहे हैं ना। सो आप क्या कौन सा स्टेज बता रहे हो, वो लड़ने के स्टेज रहता है, आप खुद ही लड़ते रहते हो। आप मेरे को ऐसे बोला, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, सो लड़ते रहते, लड़ते का उससे क्या और ज़्यादा इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, प्रैक्टिसेस वीक हो जाता है, ये एक इंसिडेंट की वजह से इतनी ड्राइंड आउट हो जाता है, होता नहीं होता है। मान लीजिए मैं आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो मेरा, और मेरे को क्रिटिसाइज़ किया, उसी में मैं घूमता रहा, और मेरा एक हफ्ते का प्रैक्टिस ज़ीरो हो गया। वो माइंड वही घूमते रहता है, मेरे को ऐसे बोल दिया, मैंने तो ऐसा किया, मैंने कितने अच्छा प्रैक्टिस किया, ऐसे ब्लेम कर दिया, वो उसी में चला गया ना, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ पैसा। सो वी आर नॉट इन दैट लेवल, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू। बट हमको उस स्टेज में आके और केयरफुल होना है। चलो 2-3 बार फेल हो गया, अभी क्यों ये, इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला, ड्रेन तो मैं ही हुआ। सो इसलिए इस समय क्या करना चाहिए, भगवान से बस है ना, भगवान प्लीज़ ट्राई टू रिमूव मी, इस सिचुएशन से मैं बाहर निकालो, इमीडिएटली विल बी आउट। अब समझ रहे ना, ये करने की वजह से, नहीं करने की वजह से हम और सॉल्यूशन ढूंढते हैं, मैनेजमेंट में कुछ करें, भक्त लोग कुछ करें, ये करें वो करें, वैसे ही फंस जाते हैं। बट इफ यू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम एंड आर डिवोटीज, इसको कैसे देखना चाहिए, कैसे इस स्टेज में विनम्रता को डेवलप करना चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम, मे बी यू फेल, बट नेक्स्ट टाइम यू कम, यू मे नॉट, यू नो व्हाट टू डू, बिकॉज योर अप्रोच सही है आपका। ठीक है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की